हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ज्योग्राफी का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। वन और वन्य जीवों का संरक्षण। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकेम एसेंशियल। वन्य जीवन और वनों में जो तेज़ी से जो ह्रास हो रहा है या कमी हो रही है, इसलिए इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि लेकिन हमें इनको संरक्षित करना क्यों आवश्यक है, वन और वन्य जीवों को। तो आप इसको मेन चीज़ें अंडरलाइन करके नोट्स भी बनाते जाइए साथ में। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। संरक्षण से मतलब ये पता लगता है कि हमारा जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, पारिस्थितिक विविधता, वो बनी रहती है तथा हमारे जीवन में जो हम जैसे जो रिसोर्सेज का यूज़ करें, जल, वायु, मृदा यानी मिट्टी, जिसको प्रोटेक्शन मिलता है। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक यानी जो जीन्स चले आ रहे हैं उन जीन्स डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पाइसीज एंड ब्रीडिंग, ताकि जो आने वाली नस्ल है वो अच्छी रहे। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स वैरायटी। उदाहरण के लिए कृषि में हम ट्रेडिशनल क्रॉप पर निर्भर है। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटीज़। और जलीय जैव विविधता, मतलब जलीय जैव विविधता, उसमें क्या है, मछली पालन बनाए रखने के लिए भी कंजर्वेशन करना जरूरी है। कंजर्वेशन यानी इनको संरक्षित करना, इनको प्रोटेक्ट करना एक तरह से। इन द 1960 एंड 1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। 1970 और 1970s के टाइम पीरियड में कंजर्वेशनिस्ट यानी जो संरक्षणवादी, जो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिमांड करते हैं, उन्होंने डिमांड की कि ऐसा नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे कि वन और वन्य जीवों को संरक्षित किया जा सके। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम, ये ध्यान रखना आपको, कब बना था, 1972 में, विथ वेरियस प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। इसमें वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए प्रोग्राम बनाए गए थे। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पाइसीज वाज ऑल्सो पब्लिश। ऑल इंडिया लेवल पर अलग अलग प्रजातियों को सुरक्षित रखने के नियम बनाए गए थे। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन एंडेंजर्ड स्पाइसीज बाय बैनिंग हंटिंग। मतलब इसमें उन वन्य जीवों को प्रोटेक्शन करने के लिए नियम बनाए गए जो बिल्कुल खतरे के निशान पर हैं, उन पर, और उनके लिए शिकार पर भी प्रबंध मतलब मना किया गया है, उन पर बैन लगाया गया। गिवन लिविंग प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, और उनको लीगल प्रोटेक्शन दी गई। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड, और व्यापार पर, इन जानवरों के व्यापार पर भी बैन लगा दिया गया है। सब्सिक्वेंटली सेंटर और मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क। और फिर क्या हुआ कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, इन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टूडिड। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिस एनिमल। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वो कुछ जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनाए, विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड, इंक्लूडिंग द टाइगर, जिसमें कि टाइगर के लिए, द वन ऑन डायनासोर्स के लिए, द कश्मीर स्टैग्स और हैंगुल्स। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की जो वेराइटीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल एंड द एसिटिक लॉइन एंड अदर्स। मोस्ट
रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा मतलब ये हिरन है एक तरह का, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावंस एंड स्नो लियोपर्ड एक्सेट्रा हैव बीन गिवन फुल एंड पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन। इन सबको मतलब लीगल प्रोटेक्शंस दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और इनके खिलाफ ना इनका शिकार करने पे भी बैन लगा दिया गया है अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड में इसका इनका व्यापार भी नहीं किया जा सकता। जैसे कई बार जानवर मर जाते हैं, इनके स्किन्स बोन का ट्रेड किया जाता है, ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर इज़ वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पाइसीज इन द faunal web। In 1973 the authorities realized that tiger population had dwindled in 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. The major threat to tiger population are numerous, such as poaching, the trade। मतलब धीरे धीरे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं, इसका ट्रेड कर रहे हैं, श्रिंकिंग हैबिटेट, कई जगह इनको दो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, डिप्लेशन ऑफ प्रेरी बेसिस स्पाइसेस, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा। क्योंकि कई जगह क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो इनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। The trade of tiger skins and use of their bones in the traditional medicine, और इन टाइगर की स्किन्स का ट्रेड किया जाता है, और जो इनकी बोन्स होती है उनको दवाइयों में यूज़ किया जाता है। स्पेशली इन द 18th century लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्जेस ऑफ एक्सटेंशन सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइडेड हैबिटेट। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया और नेपाल ही ऐसा कंट्री है जो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दीज टू नेशंस बिकेम प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। मतलब ये दोनों ही ऐसे कंट्री हैं जो इन पर इनको प्रोटेक्ट करते हैं, या इनको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर्स वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कंपनीज इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट जो प्रोग्राम्स हैं उसमें 1973 में इसको स्टार्टिंग हुई। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर कंजर्वेशंस has been viewed out not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of Sizibus Mondicuted कोबाट नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश। मतलब अगले इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह जो इनको नेशनल पार्क बनाए गए हैं, इनमें है कोबाट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ये आपको मैप के हिसाब से प्रिपेयर करना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, किस स्टेट में है। नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ focusing on biodiversity rather than on a few of its component। मतलब ये जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं ये उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधताओं पर केंद्रित है, न कि इसके जो अदर कंपोनेंट्स पर। मतलब उनको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। देयर इज़ नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशंस मेजर इंक्रीजली इवन इंसेक्ट्स आर। यहाँ तक कि इंसेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम बना रही है। बैनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशंस प्लानिंग इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, ये सारे इंसेक्ट में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मोथ्स, बिटल्स एंड one dragonflies have been added to the list of the protected
species. In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species. मतलब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन 6 स्पाइसीज, इनकी प्रजातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं. टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट एंड wildlife resources. Even we want to conserve our vast forests and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. मतलब आजकल जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं या इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल और मैनेज करना बहुत मुश्किल है. इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ऑन और मैनेज बाय द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट में इन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोग्राम बनाए गए उनको मैनेज करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है थ्रू द फॉरेस्ट. और किस माध्यम से? इनका एक डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. मतलब वनों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले तरफ में है रिजर्व्स फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन. More than half of the total forest land has been declared a reserve forest. मतलब more than half of the, आधे से ज़्यादा भाग को रिजर्व फॉरेस्ट में घोषित किया गया है. रिजर्व फॉरेस्ट आर regarded as the most valuable as far as the conservation of forest. मतलब इसमें वैल्यूबल प्रजाति को संरक्षित करने का काम किया जाता है, चाहे वन और वन्यजीव हो. वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न. दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें किसी तरह के शिकार वगैरह घूमना फिरना मना होता है. इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का अधिकार होता है. इसमें सरकार के द्वारा परमिशन लेके इस एरिया में जाया जा सकता है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड डैम एनी फर्दर डिप्लेशन. और इसमें मतलब किसी वन्य जीव में किसी तरह की कमी ना हो, इसलिए इन वनों को प्रोटेक्ट किया जाता है. अनक्लास्ड फॉरेस्ट यानी अवर्गीकृत वन. दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़. मतलब ये इस प्रकार के वन होते हैं जिसमें बंजर भूमि आती है, व्यक्ति और समुदाय का अधिकार होता है, ये पब्लिक के लिए होते हैं. रिजर्व्स एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन. जो अपन ने रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ा था, यानी आरक्षित और रक्षित वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जिसका रख रखाव किस लिए किया जाता है? वहाँ की जो इमारती लकड़ी होती है और उनके अन्य जो पदार्थ होते हैं उनके बचाव के लिए किया जाता है. मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट. मध्य प्रदेश में का लार्जेस्ट एरिया किसके अंदर आता है? परमानेंट फॉरेस्ट में आता है. कॉन्स्टिट्यूइंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट. मतलब इन सारे स्टेट में कितना लार्ज फॉरेस्ट एरिया है? कौन सा? रिजर्व फॉरेस्ट का. ऑफ इस टोटल फॉरेस्ट एरिया वेरियस बिहार, हरियाणा, पंजाब, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान के हैव ए बल्क ऑफ इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. और किस यहाँ के जो फॉरेस्ट आ रहे हैं किस में आ रहे हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में. ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज़. वहाँ पर जो तीसरे वाले जो स्टेट जो बताए गए हैं, जैसे गुजरात है, ईस्टर्न पार्ट्स है, जहाँ पे हाई परसेंटेज है फॉरेस्ट का, वो कम्युनिटी समुदाय लोगों के लिए उपलब्ध है. मतलब यहाँ पर रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं है, मतलब अनक्लास फॉरेस्ट है. मतलब यहाँ सभी इसका उपयोग कर सकते हैं. फिर है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय और वन संरक्षण. कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर
कंट्री, मतलब संरक्षण इन वन्य जीवों का संरक्षण करना हमारे देश के लिए नया नहीं है. वी ऑफन इग्नोर that in India, forests are also home to some of the traditional communities. हम इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है. मतलब हम इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे मानव प्रजातियों का आवास है. मतलब इसको काफ़ी हद तक काफ़ी लोग नहीं जानते हैं. इन सम एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर struggling to conserve this habitat along with गवर्नमेंट ऑफिशियल. मतलब यहाँ के जो रहने वाले लोकल प्रजाति के लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इन एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. रिकॉग्नाइज दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान. सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया कहाँ है? राजस्थान में है. यहाँ के गांव के लोगों ने विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग. मतलब लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि इस एरिया में जो माइनिंग किया जाता है उस चीज़ का विरोध किया बाय सेटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एक्ट. इस एक्ट के तहत ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें वो. इन मैनी एरियाज विलेजर देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट. और कुछ गांव वाले खुद ही उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. यहाँ तक कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट के बिना ही वो अपने आसपास के वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं. द इनहेबिटेड ऑफ 5 विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट. मतलब 5 गाँव के लोगों ने जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो गाँव ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरवदेव दाकड़. मतलब इस इतने वाले एरिया के वनों को उन्होंने एक सेंचुरी घोषित किया है. डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. इनके खुद के रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं. विच डू नॉट अलाउ हंटिंग. यहाँ पे शिकार करना मना है. आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट. मतलब ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है और बाहरी लोगों के घुसपैठ पर यहाँ पर मना है. सैक्रेड ग्रोव्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पाइसीज. पवित्र पेड़ों के झुरमुट और विविध दुर्लभ प्रजातियों की संपत्ति. नेचुरल वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड. प्रकृति की जो पूजा है सदियों पुराना विश्वास है. मतलब जनजातीय लोगों के द्वारा इनकी प्राकृतिक चीज़ों की पूजा की जाती है जिसके आधार पर प्रकृति के हर रूप की पूजा करते हैं वो लोग. सच बिलीफ हैव प्रिजर्व सेवरल विजन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फ्रॉम कॉल्ड सैक्रेड ग्रोव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस. इन्हीं विश्वासों में विभिन्न वनों को मतलब एक नेचुरल या कौमारीय रूप में जैसे कैसे कि चीज़ ब्यूटीफुल चीज़ के रूप में देखा जाता है. तो वनों को ब्यूटीफुल रूप में देखकर उनकी पूजा करते हैं. और वनों के ऐसे भाग में जो इन भागों में या तो वनों के बहुत बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घुसते हैं ना ही छेड़छाड़ करते हैं. मतलब लोकल लोग ना तो यहाँ जाते हैं मतलब इन वनों के साथ किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करते या छेड़छाड़ नहीं करते हैं. सर्टन सोसाइटी रिवर टू पर्टिकुलर ट्री वेयर दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमोर्टल्स. कुछ समाज विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं. मतलब कुछ जनजातियाँ कुछ विशेष पेड़ होते हैं जिनको पूजा करती हैं. जैसे द मुंडार एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ. ये महुआ पेड़ की पूजा करते हैं जिसको इसका वैज्ञानिक नाम है बासिया लेटिफोलिया. एंड कदम्बा एंटो कैपुलुसिस करम्बा ट्रीज एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टेमनाइट यानी टेमेंडियस इंडिका. मतलब ये पेड़ों के नाम हैं जो यहाँ की जनजातियाँ जैसे इमली का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, उनकी पूजा करते हैं. एंड मैंगनीफोरिया फेरिया इंडिका टी ड्यूरिंग वेडिंग्स. मतलब विवाह के अवसर पर भी इन पेड़ों की पूजा की जाती है. टू मैनी ऑफ अस पीपल जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में देखते हैं हमारे घरों में तुलसी पीपल इन सब की पूजा होती है. बनियान ट्रीज कंसिडर
sacred, इन पेड़ों को पवित्र माना जाता है. इंडियन सोसाइटी कंप्राइज सेवरल कल्चर ईच विद इन own set of traditional method of conserving natures and its creation. मतलब भारतीय समाज की अनेक संस्कृतियाँ हैं. प्रत्येक संस्कृति में अपनी प्रकृति और कृतियों को सुरक्षित रखने के लिए बताया गया है. Sacred qualities are often ascribed to spring, mountain peaks, plants, animal which are closely protected. आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों, इनको प्रोटेक्ट कर इनकी पूजा की जाती है. पवित्र मानकर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मैक्स्क्यूज एंड लंगूर्स अराउंड मैनी. आप मंदिरों में देखते हैं बहुत सारे लंगूर्स वगैरह होते हैं, बंदर होते हैं, लंगूर होते हैं. तो यहाँ के लोग इन्हें भक्तों के रूप में देखते हैं. दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान. हर्ड्स ऑफ ब्लैक बुक चिंकारा, जैसे काले हिरन होते हैं उसके लिए कहा गया है नीलगाय, एंड पिकॉक कैन बी सीन एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. ये समुदाय का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है. नो बॉडी हार्म्स देम, कोई भी व्यक्ति इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. द फेमस चिपको मूवमेंट in the Himalaya has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown that communities forestmen with indigenous species can be enormously सक्सेसफुल. मतलब हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन चला था. कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये बताया गया है कि स्थानीय पौधों की जनजातियों को कैसे यहाँ की कम्युनिटी ने प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास करके इस अभियान को सफल बनाया है. अटेम्प्ट टू revive the traditional conservation method to developing new method of ecological farming are now widespread. और ये भी बताया गया है कि अब किस तरह से पारंपरिक कृषि के तरीके के बजाय नए तरीके अपना सकते हैं. फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन, मतलब नए तरह के बीज बचाकर उन बीजों को कैसे प्रोटेक्ट करके अच्छी फसल उगाई जा सकती. इन टेहरी and Navdhanya have shown that adequate levels of diversity crop production without the use of systematic chemicals are possible and ecologically viable. इसमें बताया गया है बिना केमिकल का यूज़ करे हुए कैसे यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और इन पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट program furnishes a good example for involving local community in the management and restoration of degraded forest. भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सरित वनों का प्रबंध और पुनर्निर्माण, यहाँ जो लोकल कम्युनिटी है उसकी इम्पोर्टेंस मतलब उनके हेल्प के द्वारा स्टार्ट किया गया है. मतलब कैसे वन प्रबंध कार्यक्रम को लागू किया जा सके. The program has been in the formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management. मतलब फॉर्मल तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत कौन से स्टेट से हुई थी? उड़ीसा में. सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? उड़ीसा में. JFM यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होता है डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल विलेजेस इंस्टीट्यूशन डेट अंडरटेकन प्रोटेक्शन एक्टिविटी मोस्टली एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन सरित वनों का मतलब जो नष्ट होने के कगार पे उन वनों को बचाव करने के लिए कार्य किया जाता है. इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटीज़ and until the intermediary benefits like non-timber forest produce and share in the timber harvested by successful production. इसमें ये बताया जाए कि जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल लेवल पर ही संस्थाएं बनाई जाती है ताकि ये कम्युनिटी जैसे गैर इमारती जो भी उत्पादन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके कैसा उसका यूज़ किया जा सके.
The clear lesson from the dynamic, the both environmental destructions and reconstruction in India is that local communities everywhere have to involve in the some kind of natural resources मैनेजमेंट। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से लोगों को ये लेसन मिलता है या ये सीख मिलती है कि लोकल लोगों को या लोकल कम्युनिटी को हर जगह इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए। बट देर इज स्टिलिंग अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटी आर द सेंट्रल स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कम्युनिटी को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने लेवल पर कोई डिसीजन ले सके। इंडिया की बात कर रहे हैं हम। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रल एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। अतः अभी वे ही विकास क्रियाएँ या वे ही काम मान्य होना चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, मतलब जिनके बदले हमको कुछ इनाम मिले। द ट्री इज ए peculiar organism or unnamed kindness and benevolence and makes no demand for its substance and extends generously the products of its life activity. The leaf afford production to all beings, offering shade even to the extremists who destroy it. मतलब ये किसने कहा गया? गौतम बुद्ध ने पेड़ों की इम्पोर्टेंस के लिए बताया गया है कि पेड़ वो पेकुलर इन ऑर्गेनिज़म है जो हमको क्या दिखाता है? दयालुता दिखाता है, और इतनी दयालुता दिखाता है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यहाँ तक कि जो इसकी जड़ों को काटते हैं उनको भी छाया प्रदान करता है। मतलब इस चैप्टर में वन और वन्य जीवों के संरक्षण की इम्पोर्टेंस की बात की गई है। स्टूडेंट, आप साथ के साथ इस लेसन का नोट्स भी बना लीजिए और साथ होमवर्क भी टाइमली कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपकी नोटबुक चेकिंग की जाएगी। थैंक यू।